बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2023 के लिए इंटीमेशन लेटर यानी कि मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, लेकिन फिर भी कई सारे सवाल, कई सारे कन्फ्यूज़न बच्चों के सामने अभी भी हैं। जैसे कि इंटर एडमिशन के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक एसएलसी नहीं मिला, यानी कि टीसी नहीं मिला। बहुत सारे स्कूलों में मैट्रिक का मार्कशीट नहीं मिला है, तो एडमिशन कैसे होगा। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पसंद का कॉलेज नहीं मिला, जो उन्होंने फर्स्ट चॉइस में कॉलेज चुना था वो कॉलेज उन्हें नहीं मिल पाया। किसी के एप्लीकेशन में, इंटीमेशन लेटर में फ़ोटो नहीं है तो एडमिशन होगा कि नहीं होगा। और अब है कि ये मेरिट लिस्ट तो आ गया, आगे का क्या प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, नामांकन शुल्क यानी कॉलेज में जाकर के एडमिशन कराने के लिए कितना पैसा लगेगा, और सबसे बड़ी बात कि इंटर एडमिशन के लिए टाइम बहुत कम है। आपको भले ही लग रहा है कि अभी 3 तारीख तक डेट है, लेकिन 3 तारीख तक डेट होने के बावजूद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है। और ये सारी बातें मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में, तो बिल्कुल अंत तक आप बने रहें। आपके सारे सवालों का, इंटर एडमिशन 2023-25 के एक एक सवालों का, कन्फ्यूज़न का, डाउट का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने ये क्लियर कर दूं कि ये जो इंटर एडमिशन का मेरिट लिस्ट निकला, ये इसमें एडमिशन के लिए 27 जून से लेकर के 3 जुलाई तक डेट तो दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 27 तो ख़त्म हो गया, ऐसे ही 27 को तो खैर मेरिट लिस्ट ही आया, एडमिशन तो किसी कॉलेज में हुआ नहीं। 28 तारीख को जो है ये स्कूल या कॉलेज जो है वो खुलेंगे, और उस दिन बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि उस दिन एडमिशन वहाँ शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि तैयारियाँ अभी पूरी नहीं हैं। अब 29 और 30 जून को छुट्टियाँ हैं, बकरीद की छुट्टी है 29 और 30 जून को, यानी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 1 तारीख को शनिवार को खुलेगा स्कूल कॉलेज, उस दिन आपका एडमिशन होगा, तो एक दिन आपका वो मिला। और उसके बाद फिर अगले दिन 2 जुलाई को फिर है संडे, और संडे के बाद फिर उस दिन भी कॉलेज आपका बंद ही रहेगा, स्कूल वाले जो भी हैं सब कुछ बंद रहेंगे। 3 तारीख यानी मंडे को फिर खुलेगा, यानी 28 जून, 1 जुलाई और फिर 3 जुलाई, ये 3 दिन मिलता है आपको एडमिशन कराने के लिए। इसी 3 दिन में आपको कराना होगा एडमिशन। डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, तो देखिए पिछले साल डेट बढ़ा था, उसके पहले साल भी डेट बढ़ा था, इस साल भी डेट बढ़ने की संभावना है, लेकिन पहले से कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन चूंकि इस बार मैंने आपको बताया कि 3 ही दिन टाइम मिल रहा है, तो डेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब रही बात कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज वाले ऐसे हैं जिन्होंने मैट्रिक का मार्कशीट बच्चों को नहीं बांटा, एसएलसी नहीं दिया उन्हें, तो अब वो इंटर में एडमिशन कैसे कराएंगे। तो देखिए ये मामला स्कूल का है, आपको अपने स्कूल से मिल करके ही लेना होगा। और रही बात मार्कशीट की, तो मार्कशीट आपको तो अपने स्कूल से ही मिलेगा, और कहीं कोई आपको दे नहीं सकता है, इसलिए उसके लिए स्कूल ही जाना होगा जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया। अब मार्कशीट की बात करें अगर हम, तो मार्कशीट तो आप नेट वाला से एडमिशन करा सकते हैं, जहाँ आपका नाम आया वहाँ पर आप इंटरनेट वाले मार्कशीट को देकर एडमिशन करा सकते हैं, अगर वो लोग अलाउ करें तो। लेकिन एसएलसी तो फिर भी आपको चाहिए, तो ये आपको एसएलसी के लिए अपने स्कूल जहां से मैट्रिक पास किया है वहां आपको जाना ही पड़ेगा। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन तो कर दिया इंटर एडमिशन के लिए, पर उनका जो इंटीमेशन लेटर उसमें फ़ोटो नहीं आ रहा। तो मैं बता दूं कि इस फ़ोटो से कोई मतलब नहीं है, फ़ोटो रहे न रहे आपका इंटीमेशन लेटर वैलिड है, और उसके आधार पर आपका एडमिशन भी होगा। क्योंकि आपका फ़ोटो जो आगे बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड में जाता है वो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म से उठाया जाता है, इस फ़ोटो से आगे कहीं कोई मतलब नहीं है, तो एडमिशन आपका होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो सवाल हमारे पास बचते हैं कि अब इंटीमेशन लेटर तो जारी हो गया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो गया, अब हमें आगे क्या करना होगा, कॉलेज में जाके एडमिशन कैसे कराएंगे हम, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमको जाकर के वहां जमा करना होगा, डॉक्यूमेंट के साथ साथ फीस कितना हमें जमा करना होगा, सब्जेक्ट हम कैसे चुनेंगे, साथ ही साथ अगर किसी को पसंद का कॉलेज नहीं मिला है तो वह कॉलेज कैसे बदलेगा। तो इन जानकारियों के लिए गूगल में सर्च करें स्काईलाइट स्टडी, और आपके सामने जो सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा उसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लें। यहीं पर आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का लिंक के साथ साथ सारी जानकारी भी मिलेगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक पोस्ट नज़र आएगा, इंटर मेरिट लिस्ट 2023 बिहार बोर्ड। सिंपली इसको यहाँ पर क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ पर नीचे आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट के साथ साथ आपको मिल जाएगा क्या, तो कितना फीस लगने वाला है। वैसे भी बहुत सारे कॉलेजों ने अपने डॉक्यूमेंट का लिस्ट और फीस वगैरह जारी कर दिया है। यहाँ पर मैं बता दूं कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट वही इंटीमेशन लेटर, उसका एक प्रिंट आउट आपको लेके जाना होगा। उसके साथ और क्या, तो मैट्रिक के मार्कशीट का फोटोकॉपी हो
हो गया, SLC ओरिजिनल लगता है। एडमिशन फॉर्म ये जब कॉलेज में जाएंगे, जो कॉलेज मिला है आपको, तो वहाँ इस एडमिशन फॉर्म को आपको ले करके पूरा भरना होगा, फ़ोटो वगैरह उस पर चिपकाना होगा और उसी एडमिशन फॉर्म पे आपको सब्जेक्ट भी चुनना होगा कि हाँ भाई आप इंटर में कौन कौन सा सब्जेक्ट रखने वाले हैं। उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, आचरण मांगा भी जा सकता है, नहीं भी मांगा जा सकता है, और जाति आवासीय आय में आपको तीनों या फिर कोई भी 2 मांगा जा सकता है। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। इतने डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, इतना डॉक्यूमेंट का आपको पूरा एक बंडल बना लेना है और उसके बाद जो आपके कॉलेज में काउंटर फिक्स किया गया है, निर्धारित किया गया है, वहाँ चले जाना है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये एक औरंगाबाद के सिन्हा कॉलेज का एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर कॉलेज वालों ने निकाल दिया है कि हाँ भाई देखिए कितना फीस लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट की सूची देख सकते हैं, फीस देख सकते हैं। फीस की बात करें अगर हम, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कॉलेज मिला है तो कॉलेजों का फीस ज़्यादा होता है और कॉलेजों में आपको 2000 से लेकर 3500 के बीच में एडमिशन फ़ी लगेगा, और जो +2 स्कूल होते हैं वहाँ पर 1000 से 1500 के बीच आपको एडमिशन फ़ीस लगेगा। कॉलेज का फ़ीस ज़्यादा होता है और ये जो +2 स्कूल होते हैं उनका फ़ीस कम होता है, यानी हर चीज़ में यहाँ पर +2 स्कूल में कम लगता है, यानी एडमिशन में भी कम लगेगा, रजिस्ट्रेशन होगा तो वहाँ पर भी कम लगेगा, कॉलेज में ज़्यादा लगेगा और फिर ये +2 स्कूल में कम लगेगा। जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा उस वक्त भी कॉलेज में ज़्यादा लगेगा, +2 स्कूल में कम लगेगा। ये हो गई डॉक्यूमेंट की बात। अब अगर हमें मान लेते हैं कि कॉलेज अगर पसंद नहीं है तो उसके लिए तो सबसे पहले जो कॉलेज आपको मिला है वहाँ पर अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके जा करके एडमिशन कराना होगा, चाहे आपके पसंद का हो या ना हो, पहले वहाँ एडमिशन कराना होगा। उसके बाद जब एडमिशन वहाँ आपका हो जाएगा उसके बाद फिर से लॉगिन कीजिएगा OFSS के पोर्टल पर और यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा आपको स्लाइड अप सिलेक्शन। ये स्लाइड अप सिलेक्शन जो है यहीं पर आपको क्लिक करना होगा। स्लाइड अप सिलेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको आगे जो है स्लाइड अप करने का मौका मिलेगा, यानी कि अपने जो कॉलेज का जो विकल्प है जो आपको पसंद है उसको ऊपर कर सकते हैं। उसको ऊपर कर सकते हैं मतलब क्या, कि आपने जहां एडमिशन ले लिया जो पसंद नहीं था उस विकल्प को नीचे कर दीजिए और जिसमें एडमिशन लेना है उसको ऊपर कर दीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको अगले यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या होगा कि हो सकता है कि वही कॉलेज मिल जाए जो आपने स्लाइड अप में चुना है, लेकिन ये इसके लिए शर्त है कि जहां आपका नाम आया पहले वहां एडमिशन कराना होगा, उसके बाद ही स्लाइड अप आप कर सकते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं, कुछ +2 स्कूल ऐसे भी हैं जो अभी अभी +2 में अपग्रेड हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस साल से एडमिशन नहीं लेंगे, हम अगले साल से एडमिशन लेंगे, जबकि बच्चों का नाम वहां आ गया है। तो ऐसे कॉलेजों को क्या करना होगा, ऐसे कॉलेज में, ऐसे +2 स्कूल में जिन बच्चों का नाम गया है उनको क्या करना होगा, तो उनके लिए भी यही स्लाइड अप का ऑप्शन सबसे बेस्ट है। वो वहाँ जाएँ और बोलें कि भाई हमको यहाँ पर एडमिशन कर लीजिए और करने के बाद हम स्लाइड अप कर लेंगे, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये एक विकल्प आपका हो सकता है, और अगर नहीं तो फिर आपके पास स्पॉट एडमिशन का विकल्प रहता है। अगर कॉलेज मना करे तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट खत्म होने के बाद स्पॉट एडमिशन का टाइम आएगा, उस वक्त आपको फिर से ऑनलाइन करना पड़ेगा, तब जाकर के जहां सीट खाली रहेगी वहां पर एडमिशन करा सकते हैं। तो इसके अलावा फिर अगर कोई डाउट कोई सवाल आपका हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।